तो बुद्धिज़्म में जो शून्यवाद शून्यवाद की जो अवधारणा है, तो वो क्या है किसी ने पूछा। तो इसके बहुत सारी मीनिंग्स हैं और भगवान बुद्ध ज़्यादा फ़िलॉसफ़ी में जाते नहीं थे। जो बड़े-बड़े फ़िलॉसॉफ़िकल सवाल हैं, वो जवाब नहीं देते थे। जैसे कि ईश्वर होता है, वो चुप रह जाते थे। तो इस प्रकार के जो सवाल हैं, वो बोलते थे इसमें मत उलझो, आप ध्यान का अभ्यास करो। आप ही को जो-जो अनुभव होगा, उसके सहारे आगे बढ़ते रहो बस, इसमें मत उलझो फ़िलॉसफ़ी में। लेकिन बुद्ध के बाद बुद्धिज़्म जैसे-जैसे आगे बढ़ा और फर्स्ट सेंचुरी के आसपास ये महायान बुद्धिज़्म जब आया, कहते हैं कि एक राजा कनिष्क जो थे उनके कारण कनिष्क रीडिफाइन करना चाह रहे थे बुद्धिज़्म को अ, ताकि उसको राजा-महाराजा भी फ़ॉलो कर सकें। तो वो जो महायान बुद्धिज़्म है, उसमें आई फ़िलॉसफ़ी और उन्होंने भगवान बुद्ध को भगवान भी बना दिया, बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ बना दी, जबकि बुद्ध तो मूर्ति वगैरह के खिलाफ थे। और तब महायान बुद्धिज़्म में बहुत ज़्यादा फ़िलॉसफ़ी आ गई। तो एक नागार्जुन हुए, अब वो कब हुए होंगे पता नहीं, 3rd सेंचुरी के आस-पास शायद, कुछ अलग-अलग डेट्स बताते हैं लोग। तो नागार्जुन जी ने इस पे बहुत बोला, ये जो शून्यवाद है बहुत इस पे बोला और ये अलग-अलग एंगल से अलग-अलग लोगों ने बोला, बहुत प्रकार के मत हैं। तो ज़्यादा फ़िलॉसफ़ी में जाके तो फ़ायदा है नहीं, लेकिन इसको मैं इस तरीके से समझता हूँ, एक तो ये कि किसी भी चीज़ की इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस नहीं है, उसकी इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस शून्य है, ये भी कह सकते हैं। तो शून्यवाद का एक ये मतलब ले सकते हैं कि किसी की भी एक्जिस्टेंस अपने आप में नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ ले लो आप, इंसान ले लो। मान लीजिए कि तो मैं बोलूँ कि भई ये मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं इतना-इतना हूँ बस, लेकिन ये बात सही नहीं है। मैं बैठ पा रहा हूँ क्योंकि ग्रेविटेशन है, तो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन है वो शामिल है इसमें। ये जो शरीर इस तरीके से बैठा है, इसमें पृथ्वी का ग्रेविटेशन शामिल है। पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन है वो कनेक्टेड है सूरज से, तो सूरज और पृथ्वी का जो अ, आपस में खिंचाव है, वो भी इसमें शामिल है। ये जो वायुमंडल है, ये है पृथ्वी में, तब ये बैठ पा रहा है, अभी ऑक्सीजन बंद हो जाए, ये तो खत्म हो जाएगा, तब इसका रूप बदल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर और बारीकी में जाएँ कि ये तो एटम से बना है। एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स वेव्स से बनी है और वेव तो एक जगह लोकलाइज़्ड है नहीं। तो ये जो शरीर है, धीरे-धीरे पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। तो फिर आप कहाँ पे बाउंड्री खींचोगे? तो इसकी इंडिपेंडेंट सत्ता ज़ीरो है। इंडिपेंडेंट सत्ता का मतलब कि आप बाउंड्री खींच सको कि इतना है। कोई भी चीज़ आप ले लो, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि पृथ्वी ले लो, सूरज ले लो, गैलेक्सी ले लो, बड़ी से बड़ी चीज़ ले लो, वो पूरे ब्रह्मांड का जाल है, इंटरकनेक्टेड नेस है, एक-दूसरे पे आश्रित हैं सारी चीज़ें और इसलिए इसलिए उनका अस्तित्व दिखता है। लेकिन मूलतः देखा जाए तो छानबीन करते अस्तित्व है, ये इसका उत्तर हाँ नहीं आएगा। कह सकते हैं कि शून्यता एक और अर्थ में हम ले सकते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं, तो धीरे-धीरे हम शून्य स्थिति की तरफ जा रहे हैं। पहले विचार आते हैं उमड़-घुमड़, हम और ध्यान करते हैं और ध्यान करते हैं और एक स्थिति ऐसी आ सकती है
कि अमनी दशा हो गई। अमनी दशा मतलब मन में कुछ नहीं चल रहा है, अब कोई विचार नहीं चल रहा है। तो मन खाली हो गया, शून्य हो गया। अब उस शून्य के साथ आप हैं। उसी शून्य को ब्रह्म कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं। तो बुद्ध ने तो जानबूझकर भी ऐसे कोई शब्द नहीं लिए जो कि दोबारा से किसी फ़िलॉसफ़ी को अथॉरिटी बना दें, किसी ग्रंथ को अथॉरिटी बना दें। क्योंकि ब्राह्मणवाद कहते हैं, ब्राह्मणवाद के कारण सामाजिक विषमताएँ बहुत बढ़ गई थी उस समय। तो भगवान बुद्ध का एक आंदोलन भी था कि ये ख़त्म करना है। ये जो अ, ब्राह्मणवाद के कारण ये जाति-पाति है और शास्त्र की सत्ता ज़्यादा हो गई, अनुभव की सत्ता कम हो गई, इसको ख़त्म करना चाह रहे थे। वो ये कहना चाह रहे थे कि जो एक्सपीरियंस है सत्य का, वो है असली चीज़ और उसमें किसी ग्रंथ की ज़रूरत नहीं है, किसी रिचुअल की, किसी पूजा की, किसी भगवान की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं, आप ये अंतर यात्रा शुरू कर दो। उनका सारा जो एक रिवॉल्यूशन था एक प्रकार का, वो ये था और इसलिए मेरे ख़्याल से उन्होंने ये शून्यता की बात कही कि क्या है, अंत में क्या है? तो हिंदुइज़्म कहता है कि अंत में वही ब्रह्म है, परमात्मा है। तो लेकिन बुद्ध कहते हैं कि नहीं, क्योंकि वो ऐसा कोई शब्द नहीं लेते। वो ये भी नहीं कहते कि आत्मा है, पुनर्जन्म को तो मानते हैं। तो पुनर्जन्म किसका है? वैसे भी देखा जाए कि आत्मा तो अनंत है। आत्मा अनंत है तो उसका पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? पर ये जो संस्कार हैं इनका पुनर्जन्म होता है। हमारे जो संस्कार हैं, इसको ऐसे भी कुछ लोग समझाते हैं कि एक लाइट है आपके पास, एक कैंडल है, उससे आपने दूसरी कैंडल जला दी। तो ये जो फ्लेम है ये बुझ गई और दूसरी जल गई। मतलब हमारा जो संस्कार है, वो संस्कार जब ये शरीर मर जाता है, तो उस संस्कार के कारण दोबारा स फिर जन्म होता है। तो फिर जन्म हुआ, आप आत्मा से फिर जुड़े। अब वो वही आत्मा है कि दूसरी है, ये तो हम तब कह सकते थे कि आत्माएँ अलग-अलग भी हैं। लेकिन बुद्ध ये नहीं मानते। यूँ कह सकते हैं कि एक सागर-सा है और हम एक बूँद से जुड़े हैं, उसके बाद हम दूसरी बूँद से जुड़ जाते हैं, फिर वो तो सब सागर ही है एक तरीके से। तो हमारे काम की बात मेरे ख़्याल से ये है कि एक तो इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस किसी की नहीं है। हम सब से जुड़े हुए हैं। सारा जो ब्रह्मांड है और जितने भी ब्रह्मांड हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सब आपस में जुड़ा हुआ है और इसलिए हम कोई बाउंड्री खींच नहीं सकते कहीं भी। दूसरी बात ये है कि जो अंतिम जो सत्य है, जब हम ध्यान में जाते हैं, तो जाते जब एक ऐसी स्थिति आ जाए कि सब खत्म हो जाए, ना विचार है, ना समय है, ना स्पेस है, ना टाइम है, उसके बियॉन्ड आप चले गए, तो शायद उस वाली स्थिति को भी हम शून्यता कह सकते हैं और उसी की फिर कोई लिमिट है जिसको निर्वाण कहते हैं। कहते हैं निर्वाण एक तरीके की डेथ है। निर्वाण के क्षणों में कुछ-कुछ टाइम के लिए निर्वाण की हो जाता है बहुत सारे लोगों को। जैसे समाधि हो गई और तो समाधि में भी आप कॉन्शियस हैं किसी स्टेज पे, लेकिन निर्वाण में कॉन्शियस भी नहीं है, मर ही गए आप उतनी देर और क्या पता ये नब्ज़-नुब्ज़ भी बंद हो जाती हो कुछ देर के लिए। तो वो नथिंगनेस की स्टेट है एक प्रकार से कि सब कुछ खत्म हो गया। न केवल विचार बल्कि न केवल मेमोरी बल्कि स्पेस और टाइम भी खत्म हो गया।